सबको ले लिया, पीछे से आ जाना यार, पीछे ना मोबाइल ना, अरे मोबाइल ना। बात पे भी है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि अभी पेट्रोल पंप है और चीज़ों को भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए और जगहों पे भी नुकसान। ये भी कहना है जिसमें कार्रवाई हो रही थी उसमें समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, उनके साथ मौजूद। अच्छा एक मिनट, एक बात आप ये बताओ, तो पता है हम भी तो क्या विधायक जी ने आपसे किसी से ये कहा है कि हम डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे? एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। कोई भी आदमी है, आप भी बहुत कई आप लोगों में रोजे से होंगे लोग, जब एक आदमी शहर के अंदर मौजूद नहीं है तो अगर इतना एहतराम हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम इतने सारे जो रोजे से नहीं है उनके घर पर लोग थे, नहीं तो 50 लोग, 100 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा। रही बात सुनिए, ऐसा विधायक जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी बात हुई, विधायक जी से नेता प्रतिपक्ष इनकी भी बात हुई, विधायक जी से सारे डेलीगेशन की बात हुई। उन्होंने जो अपने फैक्ट थे वो रखे, जो उन्होंने वो भी बताया कि जो 10 लाख रुपए उन्होंने जमा किए वो विधायक जी ने दिए, जितनी NOC ली है वो भी विधायक जी ने बताया, वो सारी चीज़ें बताई हैं जो संजय लाटा साहब ने ब्रीफ की हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से विधायक जी के साथ थी, है और रहेगी। लेकिन विधायक जी उन्होंने कई वक्त की जमीनों पर अपने कॉम्प्लेक्स बनवा रखे हैं, मेडिकल बनवाने आए थे, उन्होंने कोई यार हमने क्या कहा? एक मिनट, हमने क्या कहा? संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है, कानून सबके लिए बराबर है। हम कह रहे हैं क्या वो बीजेपी का हो, सपा का हो या कोई भी किसी भी पार्टी का है, हमने कहा इस 170 पेट्रोल पंप हैं, 170 पेट्रोल पंप में अधिकतर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पूरी वो नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे मैरिज हॉल हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उन्होंने नहीं की। हम ये नहीं कह रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कॉलोनी है। हमारा कहना है कि अगर अधिकारियों पे अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप हर किसी के खिलाफ कार्रवाई करिए। और आप सुनिए, और मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप भी इस लोकतंत्र में एक स्तंभ हैं, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पे अन्याय हो रहा, गलत हो रहा तो आप उसको दिखाएं। अन्याय वाला बोल ही नहीं रहा है। नहीं, अन्याय वाला ही क्या बात? आपको एक तरफ दिख रहा है और जगह नहीं दिख रहा। क्या जी? और जगह नहीं दिख रहा अन्याय, और जगह चलता नहीं है क्या? नहीं, और जगह अन्याय नहीं चल रहा, कहीं चलाओ तो बताओ। ऐसा है, एक सवाल, क्या आपने DMSP को कार्रवाई की गई? कभी भी शीलिंग की जमीन पर DM NOC नहीं देता। मेरी अभी DM से बात हुई थी, मैंने DM साहब को बुलाया था, तो DM साहब ने हमें सिर्फ यही बताया था, मैंने कहा आपने इसको पहले NOC दे दी और अब बताया जाता कि आपने इसकी NOC कैंसिल कर दी। तो DM साहब ने मुझे बताया कि हमने टेम्परेरी GDA के उस पर टेम्परेरी दी थी और GDA का काम सीलिंग मापने का नहीं है, BDA का काम है कि वो लैंड यूज करे, कंपाउंडिंग करे, नक्शा पास करे। क्योंकि DM ने परमिशन दी है तो उसके अनुसार ये है कि वो कोई सीलिंग की या किसी तरह की डिस्प्यूटेड ज़मीन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दी थी। ये सारे के सारे बात मेरा आधार है। विधायक जी से मुलाकात हुई होगी आपकी, आज उन्होंने क्या बताया? हमने बहुत लोगों से बात की,
आप विधायक के घर पे गए थे, क्या विधायक जी मिले आप? हम गए थे उनके प्रतिष्ठान पर, विधायक जी नहीं थे। घर पे जाने का कार्यक्रम नहीं था। घर के जाने का कार्यक्रम भी नहीं था, वो नहीं। रमज़ान है, रमज़ान में वो उनका अपना धार्मिक वो है, वो अपने तरीके से होंगे। उनके घर पे ताला पड़ा हुआ है। नहीं, हम घर पे गए नहीं, घर पर पेट्रोल हम गए नहीं बराबर नहीं है, बराबर में हम घर पर गए नहीं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है, बता रहे हैं कि वो पुलिस के डर की वजह से, क्योंकि उनकी जो अग्रिम जमानत है वो भी खारिज हो गई। देखिए वो लैंड ऑर्डर का इशू, वो अलग इशू है। अच्छा, एक मिनट, आपको ये मालूम है जिन धाराओं में कंप्लेन दर्ज है उन धाराओं को पुलिस जो है थाने से ही 41 का नोटिस तामील करा लेती है। ये तो उनका भलापन है कि उन्होंने कोर्ट में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। रमज़ान थे और रमज़ान में ये लिहाज किया जाता है कि हम किसी के घर पे इतने सारे लोग ना जाएं कि वो चाय पानी का इंतज़ाम करें। नहीं, आप ऐसा नहीं, विधायक जी से हमारी वार्ता हुई, विधायक जी ने जो फैक्ट थे वो हम लोगों को बताया। फोन पे बात मुलाकात करने में मैंने बताया ना, उनके जब वो बरेली में होंगे तो मुलाकात करेंगे, बरेली में है नहीं। दूसरी बात, जो परिवार में है, महिलाएं हैं, घर पे हैं, तो रमज़ान के महीने में इतना एहतराम किया जाता है कि ऐसी जगह नहीं जाया जाता है जहाँ रोज़दार। तो आपका ये तो इसका मतलब माना जाए शिष्टमंडल आया तो एक पक्षी रहा, आप उनसे तो बात ही नहीं कर पाए। अरे एक पक्ष से क्या बात होगी भाई, हमारे विधायक हैं, विधायक के पक्ष में जा रही 80% पेट्रोल पंप की अभी तक कंपाउंडिंग नक्शे पास व दूसरी कार्रवाई नहीं हुई। शहर के बीजेपी नेताओं के खासकर और दूसरे भी बड़े बड़े नर्सिंग होम बगैर FIR के, बगैर कंपाउंडिंग के, बगैर नक्शा पास के और अनाधिकृत जगह में, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, बड़े बड़े संस्थान और प्रतिष्ठान प्राधिकरण की संरक्षण में चल रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्राधिकरण बाकायदा लाल फीताशाही करके सिर्फ रिश्वत लेने के चक्कर में, जो हमने स्थानीय लोगों ने बताया, जानबूझकर ढीला छोड़ता है। एक नोटिस जारी करता है टेम्परेरी। मेरी जानकारी में ये है, अधिकारियों ने भी बताया कि कई हजार नोटिस दे रखे। वैसे मैंने लिखित में पूछा है, BDA ने कई हजार नोटिस दे रखे, कई हजार, पिछले 1.5-2-3 साल में, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की। जहां तक शहजील इस्लाम साहब का मामला है, कोई भी पेट्रोल पंप जो हमने जांच की, कोई भी पेट्रोल पंप जो सरकारी कंपनी का है, क्योंकि पेट्रोल पंप ज़्यादातर केंद्रीय सरकार की कंपनियों के हैं, 1-2 प्राइवेट के ज़रूर हैं। ये भारत पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी का है और सरकारी कंपनी बगैर सभी विभागों के NOC के कभी भी पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति नहीं देती। सभी NOC लेने के बाद शहजील इस्लाम साहब ने पेट्रोल पंप शुरू किया। BDA में बाकायदा नक्शा अप्लाई किया। अप्लाई करने के साथ साथ 10 लाख रुपए जमा किए और बार बार अनुरोध किया कि हमारा नक्शा पास कर दीजिए। उसके बावजूद पहले कोविड के नाम पर और अभी ये कहते रहे कि सभी पेट्रोल पंप ऐसे ही चल रहे हैं, आप भी चलाइए, लेकिन उसके बावजूद शहजील इस्लाम साहब ने कोई भी कंस्ट्रक्शन बस ये नहीं बताना कि यहाँ पे अगर बाइट हो जाए, विजुअल यहाँ के करा क्या करा पीछे आ जा। हाँ, विजुअल बाइट कहाँ कर देंगे।
क्यों आए हैं पूरी बात बता दीजिए, फिर हम सवाल करेंगे। आप सबकी जानकारी में है, सरकार ने आतंक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय शहजील इस्लाम साहब के पेट्रोल पंप को नियमों के विरुद्ध तोड़ा। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम साहब ने एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले की जांच करने के लिए यहाँ भेजा, जिसमें ज़्यादातर लोग आप सब जानते ही, आपने पढ़ा भी होगा। प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, कानूनों के बारे में जानकारी ली, मौके का मुआयना किया, अधिकारियों को बुला के उनसे बात की और उनको एक पत्र भी भेज दिया जिसके बारे में जानकारी और कार्रवाई करने के लिए उनको कहा गया। अब इस मामले के बारे में बात करूं। मैं निवेदन के साथ कहूँगा, आपने जो जांच की उसमें क्या वाकई ये पाया कि अनियमितता की क्या सरकार? मैं वही कह रहा हूँ। आपने हमसे पूछा था कि आप क्यों आए हैं, तो वो मैंने बताया। अब हमने क्या किया वो बता रहा हूँ। स्थानीय लोगों से बात करने के बाद और वहाँ पर मौका मुआयना देखने के बाद और कागज और नियम देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल का ये मानना है कि बरेली में बीडीए की तानाशाही चल रही है, उसमें कोई कानून कायदे नहीं है। 190-95 लास्ट कर रहा हूँ मैं। समाजवादी पार्टी की ये डिमांड्स है, उनसे ये मांग है कि जो अभी आपको पत्र दे देंगे, जो पत्र दिया है उस पत्र का विस्तृत रूप से जवाब दें, क्योंकि आगामी विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर पार्टी पूरे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी, इसलिए वो उसका जवाब दे दें। धन्यवाद। प्रोटोकॉल, एक मिनट, आप प्रोटोकॉल में बड़े हैं, आइए। आपने क्या निर्देश दिया? मुंह से नीचे। और इन्होंने 10 लाख रुपए जमा कराए, नक्शा पास कराया के लिए कहा, उसके बावजूद नक्शा पास नहीं हुआ, बगैर नोटिस दिए, क्योंकि 5000 नोटिस हैं। बीडीए ने अभी तक 5000 नोटिस दे रखे हैं, लेकिन तोड़ा किसी का नहीं। यहाँ भी क्योंकि स्थायी निर्माण नहीं था, इसलिए जो तोड़ा है सील किया जा सकता था, ये अनाधिकृत तरीके से तोड़ा गया है। जो दूसरे पेट्रोल पंप चल रहे हो, किसके संरक्षण में चल रहे हैं, उसकी जांच कराओ। जो अधिकारी जिम्मेवार है जो तोड़ने के लिए और दूसरों को चलाने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुझे बताएं। ये मैंने उनको निर्देश दिए, मैंने उनको निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा हम कार्रवाई करके आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कार्रवाई करके आपको बताएंगे। और मैंने उनको ये भी बताया है, हमारा ये पत्र यहाँ तक सीमित नहीं है। हम इस पत्र के एवज में विधानसभा के दोनों सदनों में क्वेश्चन भी लगाएंगे कि फला पत्र दिया गया था, उस पर आपने क्या कार्रवाई की तो क्या की नहीं की तो क्यों नहीं की, से आपको अभी बंटवा देंगे, आप मांग करेंगे। हाँ, तो क्या आप ये माना जाए कि जो आवास में हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी भी जांच कराएंगे, उनके भी कार्रवाई? देखो, कानून सबके लिए एक है। पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो। आप सरकार हैं, सरकार सबके लिए होती है,
सरकार किसी एक आदमी के लिए नहीं होती है, एक उस दुर्भावना से काम नहीं करती। ये लॉ का रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर उनके ऊपर भी अगर कमियां हैं तो उनके ऊपर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लगभग 20 दिन हो गया उनके पेट्रोल पंप को गिराए हुए। तो तमाम मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के लिए और खासतौर से आजम खान की तरफ से और तमाम मुस्लिमों को ये कहा गया कि साहब मुस्लिमों के खिलाफ अन्याय हो रहा, समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है। शिवपाल ने भी ये मुद्दा उठाया, तब आप लोगों को ये दिमाग में आया कि अब चला जाए बरेली? ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है सब जगह डेलीगेशन गए हैं, सब जगह पूछा गया है। हमारे सब नेताओं ने इनके बारे में कहा भी है। ये बात सब निराधार हैं जो आप पटेल आ चुके हैं यहाँ पर। आप लोग समाजवादी पार्टी के आप बताइए, आप लोग जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद आ चुके, उनके घर भी जा चुके। विधायक है आपके नेता, उनके संग जो नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, तब आप लोग जा रहे हैं। क्या जो आम जनता के यहाँ जो बुलडोजर चल रहा है, क्या उन लोगों के यहाँ भी आप जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका दर्द भी समझेंगे? देखिए, ये सरकार निर्दयी सरकार है। ये सरकार लोगों को डरा के दहशत से राज करना चाहती है, इसीलिए बुलडोजर चला रही है। हमने आपके सामने अभी रखा कि कानून के तहत जिसने गलती की उसके खिलाफ बेशक कार्रवाई हो, लेकिन वो चिन्हित करके एक पार्टी या अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। हम इसकी आवाज़ यहाँ भी उठा रहे हैं और सदन में भी उठाएंगे। थोड़ा आपके मामले को मैं थोड़ा जा रहा है, इनका जो मॉल बना हुआ है वो 1 by 1 वक्फ की जमीन से एक आदमी क्या करना चाह रहे हैं? मैं इसी चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि जैसे इन्होंने